सेठ जी, गाड़ी तैयार है। शेख, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं घर पर ही आराम करना चाहता हूँ। बिल्लू, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। कुछ अरसा पहले मेरा ब्रीफ केस खो गया था। तुम वह लड़के हो जो वह ब्रीफ केस मेरे घर लाए थे। उसमें मेरे महत्वपूर्ण कागजात थे। हाँ, याद आया। ब्रीफकेस में आपका विजिटिंग कार्ड था, उससे मैं आपका ठिकाना ढूंढ सका था। शेख, बिल्लू को हमारी कार में सैर सपाटे पे ले जाओ। सेठ जी, मेरे साथ मेरे साथी भी हैं। तब तो और अच्छी बात है, सब जाओ। अच्छी पिकनिक हो जाएगी। बैठो। वाह, हुर्रे, चलो। कहाँ चलो? कर्नाटक पे साउथ एक्सटेंशन है या चांदनी चौक? भीड़ से दूर जंगल की ओर चलो। शहर कई किलोमीटर पीछे रह गया। ओह, मेरी पतंग! हम घने जंगल में आ गए। आओ, यहाँ हम प्रकृति के बीच खेलेंगे और ताजे फल खाएंगे। जो जी, हमारे साथी पीछे छूट गए हैं। मुझे दूर और दूर जाना है। बिल्लू, यह आदिवासी है। क्यों, तुम झाड़ी में क्यों छुपे हो? उसके साथी भी हैं, ये इस जंगल में रहते होंगे। आदिवासी मुझे हार पहना रहे हैं, मैं खुश हूँ। वह हमें कहाँ ले जा रहे हैं? आदिवासी का गांव होगा, वहाँ वे हमें अपने देवता मान बैठे हैं। हमें फल खिलाएंगे और हमारे साथ स्वागत करेंगे। इतनी इज्जत शहर में हमें किसी ने नहीं दी। बिल्लू, सामने देखो। अरे, हमें क्यों बांध रहे हो? वे हमें बलि चढ़ाएंगे। हो हा हो हा हो हा हो हा हो हा। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चाहो तो अपने हार वापस ले लो, हमें छोड़ दो। जोजी, भागो। बिल्लो, सैर सपाटे से लौटते वक्त तुम उदास दिखाई दे रहे हो। बिल्लो, तुम्हारे हाथ में कागजों का पुलंदा, क्या इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो? नहीं खच्चू, मैं टीवी के लिए एक धारावाहिक बना रहा हूँ। मेरे सीरियल एकदम अलग और कलात्मक होगा। वह दर्शकों का मनोरंजन भी करेगा। उसमें तुम्हारे लिए भी रोल होगा। क्या तुम्हें एक्टिंग का तजुर्बा है? क्यों नहीं, मैं रामलीला में रावण की सेना का सिपाही बना हूँ। चलेगा। अब तुम मेरी स्क्रिप्ट सुनो और अपनी राय दो कि यह सीरियल टीवी के दर्शकों को पसंद आएगा या नहीं। एक लड़की थी रीटा। वह करोड़पति बाप की इकलौती संतान थी। एक गरीब लड़के शेखर से रीटा का प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। खच्चू, सो गए? ये एक कलाकार की तौहीन है। क्या मेरी कहानी इतनी बोर थी? मैं तुम्हें अपने सीरियल से निकालता हूँ। दोस्त गब्दू। बिल्लू, देखो टीवी पर कितनी दिलचस्प एपिसोड आ रही है। मैं तुम्हें उससे ज्यादा मनोरंजक सीरियल बताता हूँ। अच्छा, वह कौन से चैनल पर आ रही है? जो धारावाहिक बनाने जा रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट सुनो और अपनी राय दो। एक थी लड़की रीटा। वह करोड़पति बाप की इकलौती संतान थी। एक गरीब लड़के शेखर से रीटा का प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं। यह भी सो गया? गंवार क्या जाने हीरे की परख। इन लोगों को कलात्मक सीरियल का ज्ञान ही नहीं है। पापा, शुक्र है कि आप घर पर हैं। मेरे टीवी सीरियल का स्क्रिप्ट सुने और अपनी राय दें। एक लड़की थी रीटा। वह करोड़पति बाप की इकलौती संतान थी। उसका प्यार गरीब लड़के से हो जाता है। हाँ, मगर आप कैसे जानते हैं? सारे फिल्मों का यही प्लॉट होता है।
इससे पहले कि मुझे नींद आ जाए, मेरे मशवरा यह है कि इस कहानी को तुम किसी टीवी चैनल के डायरेक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? पापा ठीक कहते हैं। टीवी चैनल्स लिमिटेड, यह मेरी आखिरी मंजिल है। अगर यहां भी फेल हो गया तो मैं स्क्रिप्ट को आग लगा दूंगा। जनाब, मैं आपके टीवी चैनल के लिए एक सीरियल की स्क्रिप्ट लाया हूं। सुनाओ। एक थी लड़की रीटा, वह करोड़पति बाप की इकलौती संतान थी। एक गरीब लड़के शेखर से रीटा का प्यार यहां भी नाकामी। मुझे तुम्हारी कहानी पसंद है। हमारे चैनल के लिए तुम सीरियल बनाओ। यह रहा एडवांस 10 लाख रुपए का चेक। नींद आने के बाद भी आप इसे मंजूर कर रहे हैं? हाँ, हमारे देश में लाखों लोगों को रात को नींद न आने की बीमारी है। तुम्हारा सीरियल उनको बहुत पसंद आएगा। बिल्लू, खाली बैठकर बोर होने से अच्छा है कि कुछ करें। जो जी, मैं स्कूल का होमवर्क कर चुका हूँ। टीवी खराब पड़ा है, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? मेरा मतलब है कुछ सोशल वर्क। हमारे ब्लॉक की सड़क पर कितना कूड़ा करकट बिखरा है, क्यों ना हम सड़क को साफ कर दे? अच्छा ख्याल है। गंदगी से मलेरिया, हैजा और दूसरी बीमारियां भी फैलती है। मैं जाकर 2 झाड़ू लाती हूँ। यह लो झाड़ू, और काम में जुट जाए। सपाटू, सड़क साफ करने में तुम भी हमारा हाथ बटाओ। मैं क्यों? काम से मेरी बेइज्जती होगी। फिर आज मैंने नए कीमती कपड़े पहने हैं। धूल मिट्टी से मैं इन्हें खराब नहीं करना चाहता। सड़क पर जो करकट है, इसमें तुम्हारे घर का भी कूड़ा शामिल है। मुझे गुस्सा न दिलाओ। सड़क साफ करना तुम्हें मुबारक। मैं इस काम के लिए नहीं हूँ। तुमने केले का छिलका सड़क पर फेंक दिया। यह तुम्हारी सजा है, इसे भी उठाओ। हमने सफाई करके कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर दिया है। वह कॉर्पोरेशन का कर्मचारी नत्थु काका आ रहा है। सारा कूड़ा रेहड़ी में डाल देते हैं। बच्चों, अगर सब तुम्हारे जैसा सोचे तो सारा शहर साफ रहे और बीमारी न फैले। सारा कचरा रेहड़ी में डाल दिया। मैं इसे ले जाता हूँ। हमारी सड़क चांदी की तरह चमक रही है। नत्थु काका, मेरे घर का कचरा भी ले जाओ। रुको, मैं वहीं आकर तुम्हारा डिब्बा लेता हूँ। ओ, रेहड़ी लुढ़क गई। अब सड़क पर ढलान है। आओ! सपाटू, अपने कपड़ों पर कीड़ा कूड़ा तुम्हें साफ करना पड़ेगा। बिल्लू, कहाँ भागे जा रहे हो? विष्णु, कर्नल 303 ने मुझे 10 बजे बुलाया है। वो टाइम के बहुत पाबंद है, इसलिए मुझे उनके पास बहुत जल्दी पहुंचना है। भाग जाओ, तुम लेट आए हो। तुम्हें मैंने 10 बजे मिलने का टाइम दिया था। इस वक्त 10:01 हुआ है। इतनी दूरी का ख्याल रखते हुए 1 मिनट की देरी ज्यादा नहीं है। नहीं, फौज में टाइम की पाबंदी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुम यहाँ से चले जाओ। बिल्लू, तुम लौट आए। बिशन, मैं कर्नल 303 के यहाँ 1 मिनट देर से पहुंचा। उन्होंने मुझे लौटा दिया। लेकिन अभी 10 नहीं बजे। कर्नल साहब की गाड़ी आगे चल रही होगी। देखो, घंटाघर में 10 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। यह 100 साल पुराना घंटाघर आज तक गलत नहीं हुआ। धन्यवाद विष्णु, मैं वापस कर्नल साहब के पास जाता हूँ। जनाब, आपकी घड़ी गलत है, अभी 10 नहीं बजे। ऐसा? अपने रिस्ट वॉच फेंक दी। जो सही टाइम न दे वह घड़ी किस काम की? अब मैं जापानी डिजिटल वॉच पहनता हूँ जो एक सेकंड ठीक टाइम देगा। यह ब्रीफकेस उठाओ, हमें जनरल गिरेनार्ड से मिलने जाना है। कार में बैठो। जनरल गिरेनार्ड ने हमें 11 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है। जो आदमी टाइम का पाबंद नहीं, उसका इस धरती पर जीना व्यर्थ है। दूसरी जंग के दौरान मैं यूरोप में था। हमें खबर मिली कि दुश्मन को रसद पहुंचाने के लिए टैंक का कारवां आ रहा है।
जिस पुल से उस कारवान ने गुजरना था 1 मिनट पहले हमने उसे तबाह कर दिया। दुश्मन को रसद न पहुंची और वे भूखों मर गए। जनरल, हीरानाथ का ऑफिस आ गया। फिर हम अंदर क्यों नहीं जा रहे? जनरल, टाइम की बहुत पाबंद है। हम ठीक 11 बजे वहां पहुंचेंगे। ना 1 मिनट आगे, ना 1 मिनट पीछे। बिल्लू, तैयार हो जाओ। कर्नल, तुम लेट आए हो। सर, हम ठीक 11 बजे पहुंच गए, मगर अपॉइंटमेंट 20 अक्टूबर का था। आज 21 अक्टूबर है। बिल्लू, नॉट कुमार कितना हैंडसम हीरो है। मैं इसकी हर फिल्म देखती हूँ। जोजी, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? क्या ऐसा मुमकिन है? क्यों नहीं, मैं एक्टर नॉट कुमार को जानता हूँ। तुम्हारी शेखी मारने की आदत गई नहीं। अगर तुम यकीन नहीं मानती तो मैं उसे मिला देता हूँ। चलो। यह रहा सुपरस्टार नॉट कुमार का बंगला। आओ अंदर चले। नॉट कुमार साहब, नमस्ते। आओ, स्टूडेंट्स की वजह से मेरी सारी फिल्में हिट रहती हैं। बिल्लू, फिल्म में तो नॉट कुमार घने बालों वाला होता है। वह विग होता है। तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कह रही है? वह पूछ रही है कि आपके घने बाल कहाँ हैं। मैं उसे अभी अपना विग पहनकर दिखाता हूँ। कहाँ गया वह? बिल्लू, तुम्हारा पिल्ला जिस चीज से खेल रहा है वह मेरा विग है। यह कुत्ता हमारे पीछे पीछे अंदर घुस आया था। सत्यानाश, वो पिल्ला मेरा विग लेके भाग गया। अब मैं अपनी फिल्म की शूटिंग पर कैसे जाऊंगा? मैं सड़क पर नहीं निकल सकता, लोग मुझे पर हंसेंगे। मैं उस आवारा पिल्ले से विग छीन कर वापस आता हूँ। रुको, कमबख्त तेज भागता है। वह विग अपने घर के अंदर ले जा रहा है। छोड़ इसे, यह तुम्हारे खेलने की चीज नहीं, छोड़। ओह, मैंने विग उससे छुड़ा लिया, लेकिन बिल्लू, विग टूट गया है। आधे बाल पिल्ले के मुंह में रह गए हैं। क्यों ना हम बाजार से एक नया विग खरीदकर नॉट कुमार को दे दे? अच्छा आइडिया है जोजी। एक्टर को लंबे बाल पसंद होते हैं। विग खरीदते समय इस बात का ख्याल रखना। हमें एक विग चाहिए। आप कैसा पसंद करेंगे? लंबे बालों वाला। यह कैसा रहेगा? अच्छा है, इसे पैक कर दीजिए। अब अपना हीरो खुश हो जाएगा। वह फिल्म की शूटिंग पर जा सकेगा। नॉट कुमार साहब, हम आपके लिए नया विग लाए हैं। इसे इधर दो। मैं विग पहनने को बेताब हूँ। यह क्या? नए विग से मैं हीरो नहीं विलन लग रहा हूँ। बिल्लू, मैंने नया 2-in-1 खरीदा है। क्यों ना इसमें तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करें? गब्दू, आइडिया अच्छा है। मैं स्विच ऑन करता हूँ, तुम जो बोलोगे वह टेप पर रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं बिल्लू इतना ताकतवर बनूं कि बजरंगी पहलवान की तोंग तोड़ सकूं। जब वह अपाहिज होकर चारपाई पर पड़ा रहेगा। तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हो गई है। फिर कभी सुनूंगा। अब चलता हूँ, जरा जल्दी है। टेप को रिवाइंड कर दूं? गर्मी है, नहाया जाए। गब्दू, ऑल इंडिया कुश्ती का मुकाबला है जिसमें नामी गिरामी पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। तुम्हें कुछ टिकट खरीदने होंगे। बजरंगी, मैं नहा रहा हूँ, कुछ देर इंतजार करो। ठीक है, मैं उस कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। जब तक इंतजार कर रहा हूँ तब तक क्यों ना 2-in-1 पर म्यूजिक सुना जाए। मैं बिल्लू इतना ताकतवर बनूंगा कि बजरंगी पहलवान की टांग तोड़ सकूं। तब वह अपाहिज होकर चारवाई पर पड़ा रहेगा। उसकी यह हिम्मत। हाँ बजरंगी, कहाँ है कुश्तियों के टिकट? पहले मुझे जाकर किसी से हिसाब लेना है। डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक में मरीज आने वाला है। तुम्हें कैसे पता? बजरंगी के हाथ किसी की हड्डियां टूटने वाली हैं।
चूहे, तू मेरी टांग तोड़ेगा, उससे पहले मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूंगा। पहलवान, वो सिर्फ मजाक था। नहीं, तुमने जो सोचा वह कहा। ओह कमबख्त, पीठ में बस आ गई। कहाँ गया? आज तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें पता चलना चाहिए ये रुस्तमे हिंद से दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है। गरीब को पैसा मिल जाए। बाबा, मेरे पीछे जो मोटा आदमी आ रहा है वह बड़ा दानवीर है। वह इतना देगा कि फिर कभी तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दानी महात्मा, गरीब को कुछ मिल जाए। मेरा रास्ता छोड़। मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ, मेरी मदद करो। ओहो, मेरा दुश्मन निकल जाएगा, एक तरफ हटो। मैं पहलवान हूँ, दानी नहीं। दुश्मन दूर निकल गया होगा, वह नदी पार कर रहा है, मैं उसका पीछा करूंगा। ओह, मेरी लुंगी! चलो, जान बच गई। यह सब बिल्लू की वजह से हुआ। मैं मार मार कर उसके हड्डियों का रेत बना दूंगा। उफ, भागते भागते मेरी सांस फूल गई। टैक्सी, मुझे उस भागते हुए लड़के का पीछा करना है। बैठो पहलवान, हम उसे इतना दौड़ाएंगे कि वह थक कर गिर जाएगा। वह जा रहा है, हम उससे काफी नजदीक आ गए हैं। ओह, सड़क पर बक्स रखे हैं। उफ, मेरा दम फूलने लगा है, मैं थक गया हूँ। ओह, उधर से तेज रफ्तार टैंकर आ रहा है। ओह, मेरी टैक्सी का पपड़ बन गया। मेरी हड्डियां टूट गई। दूसरे दिन, ढक्कन, कहाँ जा रहे हो? अस्पताल में उस्ताद बजरंगी को देखने। उस्ताद, विश्वास नहीं होता कि एक दुबला पतला लड़का बिल्लू तुम्हें इतनी चोट पहुंचा सकता है।